जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को, दोस्तों को, भाइयों को, शागिर्दों को, बुज़ुर्गों को और जितने भी हमारे उस्ताद हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर जितने भी हमारे दोस्त हैं पाकिस्तान से बाहर, सबको आज आपको एक नए पेयर का शो करवाने लगा हूँ। बड़ी शानदार हमारी ब्रीड है जो हर साल बाजियों में और पिछले 4-5-6 साल से बड़ा अहम किरदार अदा कर रही है। कड़ी नंबर हमने 00 डाला हुआ है। बेसिक वो टैडी कबूतर है, उसके साथ हम मादा कोई ना कोई चेंज करते रहते हैं। तो टैडी और फिरोजपुरी क्रॉस में वो कबूतर है। उसका मैंने शौक आपको पहले भी करवाया हुआ है। जो मैंने बाहर काबक में जोड़ा लगाया हुआ है, वो कबूतर मेरा वो जेठ उड़ा हुआ है। जो बाहर कबूतर टापता रहता है, उसका बच्चे भी उसके साथ साथ ही पक्की हो जाते हैं बाहर। तो ये उसकी बेटा है, उसकी बेटी है जो ब्रीडिंग के लिए रोकी हुई थी। बड़ा अच्छा इसका रिजल्ट था। इसको रेस्ट देने के बाद अब दोबारा कमगर कबूतर के साथ इसको लगाने लगे हैं। तो ये भी हमारे जोड़ा सिलेक्ट किया उस्ताद हमाद आफ्ताब ने। तो मैंने कहा चले आपको इसका शौक करवाएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा, दोस्तों में ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि ये पेड़ आपको कैसा लगा। बड़ी शानदार ब्रीड है जी। और इसके बहन भाई, एक इसका भाई 3 साल हमारे पास उड़ा है कंटिन्यू। 2021 में एक हादसा हो गया था उसके साथ। अभी पुटाई के बाद उससे बाहर निकाला ही था। उस कबूतर की ना आदत थी, वो जब हम पुटाइयों के बाद जेठ के लिए उसको निकालते थे ना बाहर, तो वो 1 या 2 फिरते बाहर निकल के ना एक आधी बाजी मारता था। उसके बाद वो 1 घंटा, अगले दिन फिर 1-2 बाजियां मार के 2 घंटे, और तीसरे दिन से वो बिल्कुल बाजी अपनी मारना बंद कर देता था और अपनी रूटीन पे आ जाता था। तो ये 2020 में मेरा ख्याल 20 में यही हुआ कि पुटाई के बाद जब कबूतर जेठ के बाहर निकालने तो उसको बाहर निकालना अपनी आदत के मुताबिक, वो निकलते ही उसने इस तरह 1-2 बाजियाँ मारी हैं। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है उसका नाखून कहीं अड़ा है कड़ी में या पर में। तो ये हमारे घर के पीछे दरख्त है जिससे हम बहुत तंग हैं। हमारी छत गायब हुई थी उस दरख्त की वजह से। घर के अंदर ही समझो निकला हुआ दरख्त वो। तो उस दरख्त के पीछे भी कहीं गिरा है, कोई बिल्ली बुल्ली ले गई, बहरहाल वो कबूतर मिला नहीं। 3 साल अनबीटेबल वो कबूतर उड़ा है हमारे पास। उसके बाद ये पिछले साल भी 00 आपने देखा होगा पर्चों में। तो बड़ी शानदार ये ब्लड लाइन है हमारी। दोबारा से इसकी आंख शो करवाता हूँ। 10वां पर इसका मैंने काटा हुआ है। एक छत पे बड़े हमारे लाहौर के मशहूर वो हैं छत, वहाँ आज से कोई 15 साल पहले मेरे बुज़ुर्ग मलक इम्तियाज़ साहब जो मेरे बुज़ुर्ग हैं, बहुत ब्रीडिंग में, परख में मास्टर, बड़ा कुछ मैंने उनसे सीखा। तो मुझे शो करवाने के लिए ले गए। वहाँ पे वो बड़ी मशहूर छत थी। वो अपने ब्रीडिंग वाले जितने भी उन्होंने कबूतर दिखाए ना, उन कबूतरों का ना उन्होंने 10वां पर काटा हुआ था। ठीक है, अब वो एक साइंस थी। वो अपने कबूतरों की खासियत बताना ही नहीं चाहते थे लोगों को कि वो 10वां पर उन्होंने क्यों काटा हुआ है। मैंने तो इसलिए काटा कि इसका एक पर टूट गया था, तो मैंने दूसरी साइड से काट के बैलेंस कर दिया। तो अब वो उनके कबूतरों के, या तो उनके कबूतरों के 2 पर 9वां 10वां बराबर थे, वो लोगों को शो नहीं करना चाहते थे, उन्होंने 10वां काटा हुआ था, या उनका 10वां बड़ा था, कोई ना कोई वजह थी। जहाँ तक मेरा ख्याल है ना, उनका वो 8वां और 10वां वो बराबर थे, 9वां बड़ा था। ये क्वालिटी थी जिसकी वजह से उन्होंने 10वां काट के ना वो वाला एक अपना जो कह लें कि एक अपने कबूतरों की खासियत, परों की खासियत उन्होंने वो सबसे छुपाई हुई थी। क्योंकि 1-2 के कटे होना तो समझ आती है। तो 20 कबूतर हमने देखे, सबका 10वां उन्होंने काटा हुआ था। तो बहरहाल ठीक है, हर बंदे की अपनी अपनी एक साइंस है, एक समझ है, ऐसे होना नहीं चाहिए।
जो आपके कबूतरों की क्वालिटी है, आप अगर मुझसे नहीं बता रहे, जो शो करने आता है उसको दिखाएं, उसकी अपनी असेसमेंट है कि वो उसमें क्या देखता है, क्या क्वालिटियाँ ढूंढता है। तो जो इसके साथ नर लगाया कि मगर उसका भी शो करवाता हूँ मैं आपको। ले जी, ये इसका कबूतर लगाया, बड़ा शानदार कबूतर है। और अब वो नीचे हड्डी का चले छोड़ें, और लोग जो है ना वो कहते हैं जी वो आप क्या देखते हैं, बताते नहीं हैं। तो मतलब वो बता, वीडियो पे बंदा क्या बताए, उल्टा के दिखाते हैं। मैं तो इतना ही कहूँगा, जिस कबूतर का यहाँ से ये कुब निकला होता है, ऊँट की तरह कोहान बनी हो इस जगह पे, वो कबूतर फिरतों में, बाजियों में आपको तंग नहीं करते, जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं, बशर्त के उनका ये चपटा भी बारीक हो, उनका पर भी अच्छा हो, उनका जोड़ भी अच्छा हो। जितना जोड़ का, कुछ चीज़ों से इंसान ना कुछ चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा होता है, कुछ चीज़ों पे थोड़ी सी कमी आना शुरू हो जाती है। जितना हड्डी और जोड़ के दरमियान फासला कम होगा, उतना शानदार कबूतर होगा। और इस पे से थोड़ा सा फोकस हमारा भी आगे पीछे हुआ, हमने कुछ चीज़ों पे फोकस ज़्यादा शुरू किया था। ये बड़ी उंगली आगे आ रही, बड़ी में खुली बात आपसे एक मैंने कर दी है कि जितना नागे पे मुसलसल फिरते देने वाले कबूतर होंगे, या ब्रीडिंग में जो जितने अच्छे कबूतर होंगे, जिनका हड्डी का और जोड़ के दरमियान गैप कम होगा, वो दी बेस्ट कबूतर होंगे। जोड़ ऊपर होंगे, हड्डी से ऊपर जोड़ हो, और जोड़ और हड्डी के दरमियान गैप जितना कम होगा उतना ज़्यादा बेहतर है। बड़े लेजेंड नामी कबूतर हैं जी ये। ये बड़ी क्वालिटी होती है, यहाँ से आके ना जो ये कलियों का रुख हिस्सा हो जाना, ये बड़ी क्वालिटी होती है। जितने ज़्यादा यहाँ पे पर होंगे, 1 2 3 4 5 6, जितने ज़्यादा ये परियाँ होंगी, उतना हम इसको गिनेंगे, ये 2 उंगलियाँ 3 उंगली, जितने ज़्यादा ये दुम के ऊपर पर ज़्यादा होंगे, उतना अच्छा क्वालिटी होगी। ये नीचे भी ये देखें, ये रहेगी तुम। ये नए पेड़ लगा रहा है जी हमाद, छोटा भाई जो है, तो साथ साथ मैंने कहा चलें आपको भी शो करवाता जाऊँ। और अल्लाह के हुक्म से जो जितने भी ये पेड़ लगा रहा है, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहे तो बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आएगा। साथ साथ मैं आपको शेयर ज़रूर करूँगा, जहाँ पे किसी पेड़ का रिज़ल्ट अगर 19-20 होगा, वो भी आपसे मैं शेयर करूँगा, और उसके अंदर कहाँ से 19-20 हुआ मामला, वो भी उसमें देखेंगे, और वो भी आपसे शेयर करूँगा। और जिनका रिज़ल्ट अच्छा आएगा, जो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से बहुत उम्मीद है कि रिज़ल्ट अच्छा ही आएगा, तो वो भी आपसे शेयर ज़रूर करेंगे। क्योंकि जब अल्लाह ताला ने आपने लोगों की खिदमत की
की हो, उस्तादों की खिदमत की हो और जुनून हो आपको ब्रीडिंग में कुछ सीखने का, बारीकियाँ ढूंढने का, कुछ करने का, तो वो सब कुछ आप देख के जब आप पेयर लगाते हैं ना तो वो बिल्कुल ज़ीरो नहीं होता। उसमें कमियां हो जाएंगी, थोड़ी बहुत कमियां क्या हो जाएंगी, कुछ बहुत एक्सट्रीम पे पेयर लग जाएगा जो बाहर छोड़ के एकदम से गोली की तरह उनमें परवाज़ें ज़्यादा होंगी, वो ब्रीडिंग के काम आ जाएंगे। उनको आगे काट के आप उनकी अगली नस्ल को ब्रीडिंग के लिए इस्तेमाल कर लें। कुछ होंगे जो बचपन में ज़्यादा नहीं उड़ेंगे पर मजबूत बहुत होंगे, जैसे जैसे वो कलियां साफ़ करते जाएंगे वैसे वैसे वो परवाज़ में इजाफा करेंगे और ये बड़ा ज़बरदस्त होता है। मेरे पास जिन्होंने जेठ में बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी है ना, उन्होंने बचपन में 1 घंटा 2 घंटे 1 घंटा 2 घंटे, पर वो शर्त ये होती थी कि वो आसमान जाते ज़रूर थे। आसमान जाना, सामने मैदान में 2 घंटे 3 घंटे लगाना, कोई लकियाँ लुकियाँ नहीं मारनी हो जो लक मारते हैं, इस तरह की हरकतें नहीं थी। वो जैसे जैसे जवान हुए उन्होंने उनकी प्रैक्टिस इतनी हुई होती है कि जेठ में वही आगे सबसे पहले आते हैं। उसकी 2 वजह होती हैं। एक, आपने उनका बचपन देखा होता है कि बचपन में लंबा नहीं उड़े, आप उनको ठंडे दिनों में निकाल लेते हैं पहले ही, क्योंकि दिमाग में होता है कि यार लंबा नहीं उड़े, उन्हें ठंडे दिनों में निकाल लेते हैं। ठंडे दिनों में उनकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाती है कि वही कबूतर फिर जेठ में आपको आगे बाजियों में फतह दिलवाते हैं। तो आइन का छोड़ के भी शो करवाऊँगा। इंसान जो है ना, इंसान ये सारा साल जो इंसान एक जगह पे आके ब्रेक लगा लेते हैं ना, वो ब्रेक नहीं लगानी चाहिए। आपको हर साल अच्छे से अच्छे की तलाश में रहना चाहिए। आप अपनी तरफ से 100% दें। आप अपनी तरफ से पेड़ लगाते हुए हर चीज़ देख के पेड़ लगाएं। बाकी है ये परिंदा, अंडे की पैदावार है, सम टाइम ये होता है कि जो आपने सोचा होता है वैसा नहीं बनता सिलसिला, वो पहले 4 बच्चों में आपको पता लग जाता है। तो बहरहाल पहले अगर आपको कोई हाव नाव है और आपको इतनी समझ बूझ है तो आपके 10 लगाए हुए जोड़ों में से 6, 7, 8 जोड़े 100% कामयाब होंगे। एक आधा को 19-20 हो जाना वो कोई बात नहीं है। वो 19-20 भी वो होता है जिनकी पे डिग्री आपको नहीं पता होती, ठीक है। अच्छे ज़रूर होते हैं पर उनकी ब्लड लाइन पीछे से क्या चली आ रही है वो आपको नहीं पता होता, उसमें 19-20 मामला ज़रूर होता है। तो जिनकी पेडिग्री आपको पता हो ना, वो जो हमें जिन अपने परिंदों की पेडिग्री का पता है तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें ऐसा मामला नहीं होता। कई जोड़े अब ऐसे हैं कि हमने बच्चे निकलवाए, छोड़े, ज़ाया हो गए। बाकी बच्चे देखे, हमने कहा यार बच्चों में कोई नुक्स नहीं है, उनमें तेज़ियाँ ज़्यादा है, उनके 4 या 6 काट के हमने पेयर अलहदा कर दिया। वही बच्चे जो ज़ाया हुए थे, बाकी उनके 4-5 बहन भाई आकर जोड़ों में बेमिसाल कारकर्दगी दिखा रहे होते। तो ये परिंदे ऐसा हो जाता है, कोशिश करते रहना चाहिए। ब्रीडिंग के सेटअप में पेयर लगाने में कोशिश करते रहें, हर साल अच्छे से अच्छे की तलाश में रहें। बाजियाँ आप उड़ाते हैं, हारते हैं, कोई मसला नहीं है, कोशिश करें अच्छी परफॉर्मेंस देने की। कबूतर अच्छे उड़ने चाहिए, हारना एक उन्हें होता ही है। अच्छे उड़ के बैठें, उसके बाद नसीब लड़ते हैं, उड़ने चाहिए अच्छे बस। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा, दोस्तों को ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आपको ये पेयर कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।